द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम में विकास कार्य जोरों पर। पिछले एक साल से द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज गुरुग्राम में विकास कार्यों मानो बाढ़ सी आ गई है। स्मार्ट क्लासरूम, ई कॉन्फ्रेंस हॉल, हाई फाई इग्नू सेंटर के अलावा बोटेनिकल गार्डन, स्मार्ट स्टाफ रूम, एकल विंडो सिस्टम आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य करवाए जा चुके हैं। कॉलेज परिसर से कई टन कूड़ा जो सालों से जमा पड़ा था उसे जेसीबी और डंपर की मदद से बंधवाड़ी डंप करवाया गया। इस बाबत जब हमने कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर वीरेंद्र सिंह अंतिल से बात की तो उन्होंने बताया कि उनका लक्ष्य विद्यार्थियों को भरपूर सुविधा के साथ एक अच्छा माहौल प्रदान करने की है। वे इस कार्य में बहुत ही लगन से लगे हैं। उन्होंने इसका श्रेय अपने स्टाफ सदस्यों व नगर निगम द्वारा किए सहयोग को दिया। अचीवमेंट रही क्योंकि बड़ी चुनौती थी कोरोना के दौरान, किस तरह से विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया गया सर? मैंने जो है ना तो अपने स्टाफ को साथ लिया और कॉलेज काउंसिल को साथ लिया, सभी से बात की कि इस महाविद्यालय की प्रोग्रेस के लिए कौन कौन से कार्य इम्पोर्टेंट हैं और उनको 1 बाय 1 स्टाफ के सहयोग से टेकअप किया गया, जिसके अंदर हमने चार लैब बनवाई। ज्योग्राफी लैब डिजिटल लैब है, साइकोलॉजी लैब है वो भी डिजिटल है, और लैंग्वेज लैब हिंदी संस्कृत लैब जो किसी भी महाविद्यालय के अंदर नहीं है, हमने वो भी इसके अंदर एस्टेब्लिश करवाई गई है यहाँ पे। और एक कॉन्फ्रेंस हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, जब भी अपना डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है तो वो हमारे महाविद्यालय में ये सुविधा की गई कि हम यहीं से उसको अटेंड कर पाएँ। इसके साथ साथ हमने वो एरिया जहाँ पे बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया था, झाड़ झंखाड़ खड़े थे और गंदगी का ढेर बना हुआ था, उस एरिया को एज ए चुनौती हमने स्वीकार किया और एनएसएस के बच्चों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से, एमसीजी के सहयोग से उसको नीट एंड क्लीन करके वहाँ पे एक बोटेनिकल गार्डन को हमने डेवलपमेंट कराया वहाँ पे। और आज ये है कि वहाँ पे बिल्कुल फूल खिले हुए हैं। गर्ल्स टॉयलेट्स की सबसे बड़ी मेजर कमी थी यहाँ पे। स्टाफ जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया 1 साल पहले तो सबसे पहले पूरे स्टाफ की यही कंप्लेंट की गई थी कि यहाँ पे जो है टॉयलेट्स के नाम पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इतने अनहाइजीनिक टॉयलेट्स हैं कि अंदर जाना तो दूर, उनके साइड से भी नहीं गुजर पाते थे। तो उन सभी टॉयलेट्स को 1 बाय 1 हमने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सहयोग से, अपने स्वीपर्स के सहयोग से उनको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कराया गया और सभी के सीवर व्यवस्था दुरुस्त कराई सभी टॉयलेट्स की। और आज ये है कि वहाँ पे बदबू नाम की कोई चीज़ नहीं है और बिल्कुल हाइजीनिक सारे के सारे टॉयलेट्स हैं। तो 1 साल के अंदर अंदर हमने जितने भी मेरे से स्टाफ के सहयोग से कार्य संभव हो पाए हमने वो करने की कोशिश की। इसके साथ साथ जो इस महाविद्यालय के अंदर सबसे मेजर प्रॉब्लम मैंने देखी थी वो डिसिप्लिन की थी। आउटसाइडर की एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे। पुलिस के सहयोग से और स्टाफ के सहयोग से, डिसिप्लिन कमेटी के सहयोग से सभी जितने भी आउटसाइडर्स की एंट्री हो यहाँ पे होती थी उनको चेक किया गया, आई कार्ड चेक किए गए और जो बच्चे आउटसाइडर्स थे, एनक्रोचमेंट करते थे, लड़कियों को साथ छेड़छाड़ करते थे, उनको 50% तक हम डिसिप्लिन की प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए। उसके बाद कुछ जो आउटसाइडर्स थे, बदमाश टाइप के बच्चे थे, उन्होंने दीवार फांद कराना शुरू किया तो हमने पूरी फेंसिंग कराई गई, कांटेदार तार लगवा दिए गए। अब वो समस्या, उस समस्या से भी जो है निजात पा ली गई है और आज ये है कि हमारे विद्यार्थी फख्र के साथ कहते हैं कि हम डीएसडी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। सर एक किस तरह से देखते हैं, क्योंकि दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनके लिए कितना अभी प्रेरणा स्रोत रहे और कितने का लगभग खर्चा आया पूरे इस विकास कार्य में? देखिए, कुछ एक कार्य हमने गवर्नमेंट की ग्रांट से कराए गए। सरकार ने, जो सरकार की तरफ से ग्रांट आती है, लैब्स की ग्रांट हमारे कम से कम भी इस महाविद्यालय के अंदर 4 लैब्स की ग्रांट 1 करोड़ के आसपास ग्रांट आई हमारे पास। उस ग्रांट को यूज किया गया। सीएसआर के माध्यम से भी हमने कार्य कराए। अब एट प्रेजेंट भी 15 लाख का सीएसआर से हमारे महाविद्यालय के अंदर काम चला हुआ है। 3 लाख के हमने टॉयलेट्स को रेनोवेट करवाया सीएसआर के माध्यम से ही, और बच्चों को प्योर वाटर देने के लिए
ठंडा पानी देने के लिए कूलर्स वगैरह आरओ की व्यवस्था कराएगी, वो भी सभी CSR के माध्यम से कराएगी। तो वो भी कम से कम 5-6 लाख की हमने CSR के माध्यम से एक्स्ट्रा पानी की व्यवस्था कराई, पानी पे खर्च किया। ठीक है, थैंक यू सर। आज हमारा स्पेशल डे है, स्पेशल डे इंडियन आर्मी डे। एनसीसी के बारे में आपके कॉलेज की क्या राय है? देखिए, एनसीसी की हमारे पास 3 यूनिट हैं हमारे महाविद्यालय के अंदर। 2 मेल स्टूडेंट्स के लिए हैं और 1 फीमेल स्टूडेंट्स की 3 यूनिट है हमारे पास टोटल। लेकिन अगर हमारे महाविद्यालय सुचारू रूप से चले हुए होते तो हम आज कोई ना कोई एनसीसी का फंक्शन भी कराते। और एक बहुत ही अच्छा फंक्शन होता था, पहले भी हम कराते रहे हैं, लास्ट ईयर भी कराया था। लेकिन कोरोना के काल के अंदर हम इस बच्चों की गैदरिंग नहीं कर सकते, तो ये हमें बड़ा दुख है कि हम एनसीसी का कोई फंक्शन नहीं करा पाए। तो इसमें तो थोड़ा सा हाँ, कहीं ना कहीं ये कुदरत का कह लीजिए कोई ना कोई कमी रही है। अदरवाइज तो बहुत ही अच्छा फंक्शन हम कराते हैं एनसीसी का यहाँ पे। ओके सर। आने वाले समय में उनका फोकस कॉलेज ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार, स्मार्ट पार्किंग और डस्ट फ्री माहौल तैयार करने पर है। जब हमने कॉलेज अनुशासन को लेकर उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि ये मेरा सबसे प्रिय विषय है। बाहरी तत्वों का कॉलेज में घुसना लगभग बंद हो गया है। 4 दीवारी पर कांटेदार तार लगवाए गए हैं। दीवार कूदकर अब कोई नहीं आ सकता। अनुशासन के बिना पढ़ाई हो नहीं सकती। हमने आई कार्ड चेकिंग, मास्क लगाने की प्रेरणा देकर विद्यार्थियों को सजग किया है। हमारे विद्यार्थी हर क्षेत्र में, चाहे खेल हो चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना की वजह से विद्यार्थियों को घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, परंतु हमारा काम कॉलेज में बराबर उसी रफ्तार से चल रहा है, क्लास भी अभ्यास भी। उन्होंने बताया कि उनके स्टाफ के कई प्रोफेसर देर तक कॉलेज में रुककर कॉलेज डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। कॉलेज अनुशासन एवं मीडिया अधिकारी प्रोफेसर लीलमणि गौड़ ने बताया कि प्रिंसिपल वीरेंद्र अंतिल इस कॉलेज